हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देखते हैं रेलवे सामान विज्ञान का पेज नंबर 89 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता को खो दी है? तो चमेली के पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता को खो दिया है। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें। तो पारा थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है, तो पारा। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो मेरुदंड जिम्मेदार होता है। इस तरह की कार्रवाई के लिए मेरुदंड जिम्मेदार होता है। क्विक सिल्वर क्या है? तो यह पारा है। क्विक सिल्वर पारा है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका के केंद्रक नहीं होता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? तो एरिथ्रोसाइट्स में। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक अणु होते हैं? तो H2SO4 में सबसे अधिक अणु होते हैं। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक खाली स्थान है का निर्माण करना होता है? तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा संवेग। द्रव्यमान और गुणनफल का वेग संवेग कहलाता है। घरों और उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर में दर्शाया जाता है। किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। घरों, उद्योगों या वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा आमतौर पर किलोवाट घंटा में दर्शाई जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का प्रथम तत्व फ्लोरीन है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें परमाणुओं की श्रृंखला यानी चेन होती है। तो 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला या चेन होती है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें 7 या 8 परमाणुओं की श्रृंखला या चेन होती है। प्रत्यावर्ती धारा आविष्कार ने किया था? तो निकोला टेस्ला ने किया था। इसका आंसर होगा निकोला टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो 6.6734 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67। इतना ही सिर्फ याद करें, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो वायु कोशिका मानव आहार नली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से किसका माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? तो हवा का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए?
एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों नहीं पाए जाते तो फूल में। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते तो फूल में। गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है, गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का स्रोत है तो U बराबर mgh, U बराबर mgh गुरुत्वाकर्षी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। उस वाहिनी का नाम बताए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो शुक्रवाहिका। दंतवल्क, दंत एनामेल, जिसे दंत एनामेल कहते हैं, किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है दंत एनामेल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति खाली स्थान के कारण होती है? तो गुरुत्व बल के कारण होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति गुरुत्व बल के कारण होती है। गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो प्रत्येक और हर एक गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच, आंसर होगा यहाँ पर भराएगा, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुष्परमाणुक। फास्फोरस की परमाणुकता चतुष्परमाणुक होता है। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर खाली स्थान प्राप्त होता है तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। निकेल और क्रोमियम को मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो कोलेनकाइमा कहा जाता है। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी ऊतक को कोलेनकाइमा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का एक उदाहरण है। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति असमान गति का उदाहरण है। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो कोई कार्य नहीं हुआ होता है। एक ही समूह में तत्वों के समान रासायनिक गुण होते हैं। खाली स्थान को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है तो सरसों को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। लौ का रंग है तो लाल भूरे रंग। लौ का रंग है तो लाल भूरे रंग। किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो पश्यदर्शी दर्पण में। आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रक है? तो प्लांटी में रखेंगे। खाली स्थान दर्शाता है कि एक त्वरण परमाणु की संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो हेनरी मोजले दर्शाता है कि एक त्वरण की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? तो जब कोई वस्तु व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर आ जाती है। न्यूटन गति का तीसरा नियम है जब कोई व्यक्ति नाव से गति के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। इसमें न्यूटन गति का तीसरा नियम लगता है। डायलिसिस की प्रतिक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दा से। डायलिसिस की प्रतिक्रिया गुर्दा से संबंधित है।
एमएन के ऑक्साइड की अम्लता सही बढ़ता है, एमएन के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता है तो MnO MnO2 Mn2O7 MnO Mn2O7। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है तो मीथेन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है तो मीथेन। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। अल्कोहल को नीले रंग बनाने के लिए, अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को जहरीला या विकृत अल्कोहल कहा जाता है, इस अल्कोहल को जहरीला या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उस विधि को क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है तो गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक। शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह के से संबंधित है, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है तो थैलोफाइटा समूह से संबंधित है, शैवाल थैलोफाइटा समूह से संबंधित है। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है तो भूमध्य रेखा पर होता है, किसी पिंड का भार न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार होगा तो 100 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन 1/6 के अनुसार। इस पेज में इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 90 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।